डिफिकल्टी नहीं आई। और इसका मतलब ये है कि हम समझ सकते हैं कि ब्रदर ने कितनी सुंदर ढंग से उसको समझाया है कि एक लोगों ने उसको पूरी तरीके से सुना है। तो सारी बातों में परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। आज हमारा ये अंतिम चैप्टर है। बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं उस ब्रदर को और उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आगे मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे यह अवसर दिया है कि मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी चर्च सेक्टर 6 भिलाई के प्रार्थना समूह प्रेयर सेल के साथ मिलकर रोमियो के अध्यायों का अध्ययन कर सका हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी बहन सिस्टर शिरीन फिश का। उन्होंने मुझे इस कार्य के लिए आमंत्रित किया था और परमेश्वर की अगुवाई इस काम के लिए हो सकी। और मैं ये जानता हूँ कि परमेश्वर ने हम सबको इस रोमियो की इन अध्यायों की शिक्षा के द्वारा बहुत कुछ सिखाया है। और जैसा कि अभी हमारी बहन मिसेस चांदू ने प्रार्थना करी कि हम सिर्फ इसको सुनने वाले या इसको सिर्फ सीखने वाले ना हों, बल्कि हम इनके ऊपर चलने वाले हों। जब तक हम इन वचनों के ऊपर चलेंगे नहीं, ये जो अध्ययन है, जो ये स्टडी है, ये हमारे जीवन में लाभदायक नहीं होगी। क्योंकि शिक्षा के लिए हमने इसको नहीं सुना कि हम अपना ज्ञान बढ़ाएं। ज्ञान बढ़ाना अच्छा है, लेकिन ज्ञान के अनुसार चलना परमेश्वर की आज्ञा को पूरी करना है। आइए हम इस अध्ययन के अंदर चलते हैं। ये जो रोमियो का 16वां अध्याय है, बेसिकली ये अभिवादन का चैप्टर है। इसमें पौलुस ने उन सभी लोगों को का अभिवादन किया है और उन सभी लोगों का धन्यवाद दिया है जिन्होंने उनकी इस सेवकाई के अंदर उनकी सेवकाई के अंदर सहयोग किया है। मैं इस अध्याय को पढ़ने के बाद इस बात को समझ सका हूँ कि हमें परमेश्वर के कार्यों में उन सब लोगों का जिनका सहयोग हमें मिला है, उनका धन्यवाद करना चाहिए। और पौलुस हमें इस बात को सिखाते हैं। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है मेरे को। पौलुस हमें ये सिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो हमारे को एक एक छोटी से छोटी बात के लिए भी परमेश्वर की सेवकाई में जिन लोगों ने सहयोग किया है, उन सब का धन्यवाद करना चाहिए। हम पहले 2 पद के अंदर ही इस बात को देखते हैं कि कुरिन्थुस में रहते हुए पौलुस ने एक लंबा पत्र रोम में रहने वाले मसीहों को लिखा है। और वो चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो इस पत्र को उन लोगों तक पहुंचाए ताकि वो पूरी मंडली में, पूरे विश्वासियों के बीच में पढ़ा जाए और सब लोग उसको सुने। तो यहाँ पर पहले ही पद में एक फीबे नाम की जो महिला हैं, उनका जिक्र है। ये जो महिला हैं फीबे, ये एक बिजनेस वूमन है, यानी ये व्यापार भी करती हैं और व्यापार के सिलसिले में बिजनेस टूर के ऊपर जाती हैं। और जब ये बिजनेस टूर के ऊपर निकली हैं, वहाँ पर इनकी मुलाकात जो है वो पौलुस से हुई है। और पौलुस जो बात कहते हैं कि इस महिला ने मेरी भी बहुत सहायता की है। तो उनका कहने का तात्पर्य यह है कि जब पौलुस ने उनसे बातचीत करी कि मुझे ये पत्र आपके द्वारा उन लोगों तक पहुंचाना है, तब ये बड़ी प्रसन्नता से इस कार्य को उन्होंने स्वीकार किया है।
तो हम यहाँ पर देखते हैं कि फीबे नाम की जो ये महिला हैं, जो एक बिजनेस वूमन हैं, साथ ही ये जो कलीसिया है, किकिया की कलीसिया, इसमें ये एक सेवकाई हैं। सेवकाई से तात्पर्य है कि ये एक डीकन का काम करती हैं। और बड़े ही आश्चर्य की बात है कि प्रथम मंडली के अंदर भी महिलाओं को इतना उत्साहित किया जाता था कि वो कलीसिया में एक सेवकाई के रूप में काम करें। और मुझे ये बात बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि देखिए, बिजनेस के अंदर भी उस समय महिलाओं को आगे बढ़ाया जाता था। हम बहुत सारे स्थानों के ऊपर देखते हैं, आज इतना आगे बढ़ने के बाद भी महिलाओं को पुरुषों के बराबर बिजनेस के अंदर हिस्सेदारी नहीं दी जाती है। और मैं देखता हूं कि बहुत सारे ऐसी मंडलियां हैं जिनमें महिलाओं को कलीसिया में भी जिम्मेदारियां नहीं दी जाती हैं। तो हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि ये जो फीबे है वो न सिर्फ एक बिजनेस वूमन है, बल्कि एक किकिया की कलीसिया के अंदर सेवाएं भी देती हैं। तो पौलुस जो हैं फीबे के बारे में कहते हैं कि ये एक भलाई करने वाली स्त्री है। भलाई करने से उनका तात्पर्य है कि ये जो विश्वासनी महिला है, ये अपने बिजनेस की कमाई के द्वारा अपनी मंडली के उन लोगों को जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं, उनकी बहुत सहायता करती हैं और उनका ख्याल रखती हैं। तो न सिर्फ ये धन को ही कमाया करती हैं, बल्कि अपने धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए भी करा करती हैं। तो हम बहुत ही आनंदित हुए हैं इन दोनों पदों को पढ़ने के बाद। और चौथे पद के अंदर जो हैं, तीसरे और चौथे पद के अंदर पौलुस जो है प्रिस्का और एक्विला के बारे में लिखते हैं। इनका भी वो धन्यवाद कर रहे हैं। ये पूरा जो अध्याय है उसमें बहुत सारे लोगों का धन्यवाद किया है जो उनकी मिनिस्ट्री में उनका सहयोग करते थे। और पौलुस ने जो है इनकी सेवकाई को, जो पौलुस की सेवकाई में उन्होंने सहयोग दिया, क्योंकि एक्विला भी परमेश्वर के वचन को बांटा करता था। और जो ये थे प्रिस्का थी, प्रिस्का एक बहुत ही लर्नेड लेडी थी। और प्रिस्का और एक्विला जो है ये टेंट मेकिंग का काम करते थे, और पौलुस का भी काम टेंट मेकिंग का था। तो पौलुस जो हैं वो इनको अपने साथ ले आए, पौलुस को ये लोग अपने साथ ले आए कि अपने साथ रखें, और फिर बिजनेस में भी उन्होंने उनको सहयोग किया। तो पौलुस जो हैं वो खाली दान पुण्य और लोगों की सहायता पे निर्भर नहीं हुआ करते थे। वो अपनी मिनिस्ट्री में स्वयं काम करते थे, अपने लिए धन कमाते थे, बल्कि मंडलियों की सेवकाई के लिए भी अपने द्वारा कमाया हुआ धन जो है वो इस्तेमाल करा करते थे। हम यहाँ पर देखेंगे कि पौलुस जो है इन दोनों से कुरिन्थियस के अंदर मिले थे। और ये आपको प्रेरितों का 18वां अध्याय उसके पहले पद में मिलेगा कि यहाँ पर इन दोनों ने पौलुस के साथ मिलकर जो है वो सेवकाई की थी। और एक्विला जो है वो भी परमेश्वर के भवन में यहूदियों को और जो विश्वास में आ गए थे उन लोगों को वो सिखाया करते थे, और यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी बातें बताया करते थे। लेकिन यहाँ एक बात आपने नोट करी होगी कि पौलुस ने प्रिस्किल्ला का नाम पहले लिखा है। न्यू टेस्टामेंट में कभी तो उसको प्रिस्का कहा गया है शॉर्ट फॉर्म में, कभी उसको प्रिस्किल्ला कहा गया है। लेकिन प्रिस्का का नाम जो है उसके पति से पहले यहाँ पर लिया गया है, जो वास्तव में उनकी परंपरा नहीं हुआ करती थी। आज भी के युग में भी हम देखते हैं कि पहले पति का नाम लिया जाता है, फिर उसकी पत्नी का नाम लिया जाता है। लेकिन यहाँ हम पौलुस की लेखनी में देखेंगे पत्ती 3 के अंदर कि पौलुस ने प्रिस्का का नाम पहले लिखा है। इसका तात्पर्य ये है कि प्रिस्का और एक्विला दोनों पति पत्नी सेवा करते थे, लेकिन प्रिस्का वहाँ उस समय जो समाज था उसके अंदर प्रिस्का की कुछ अच्छी भूमिका थी। लोग उसको उसके हस्बैंड से ज़्यादा रिकॉग्नाइज करते थे, जानते थे। तो जब पति पत्नी में से अगर पत्नी को लोग ज़्यादा जानते हैं तो उसका नाम पहले लेकर ये बताया जाता है कि वो किस पति पत्नी के बारे में ये बातचीत हो रही है। तो प्रिस्का का नाम वो बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े गर्व से पौलुस जो हैं वो लेते हैंगे यहाँ पर। तो हम ये देखते हैं कि पौलुस ने इन दोनों का धन्यवाद किया है।
धन्यवाद देने के साथ साथ ये सिर्फ इसलिए नहीं किया, लिखा है उन्होंने कि ये जब साथ में सेवकाई करते थे तो एक बार ऐसा समय भी आया जब पौलुस की जान के ऊपर बनाई, लेकिन परसिक्यूशन प्रथम कलीसिया से चला आ रहा है। तो परसिक्यूशन के दौरान इन लोगों ने किसी तरीके से पौलुस को निकाला, और पौलुस इस बात का जिक्र करते हैं कि इन्होंने मेरी सेवकाई में अपनी जान को जोखिम में डाला, और कई लंबी यात्राओं में भी वो उनके साथ रहे थे। अब हम ये देखते हैं, पौलुस ये बात कहते हैं कि मेरी सेवकाई में प्रिस्किल्ला और एक्विला का बहुत योगदान है। वो इस बात को महसूस करते हैं कि इन दोनों के बिना मेरी सेवकाई शायद पूरी नहीं हो सकती थी। छठे पद के अंदर वो एक मरियम नाम की महिला को भी नमस्कार कहते हैं, उसके परिश्रम के लिए। उसने बहुत परिश्रम किया है। अब ये तो मेरी समझ में नहीं आया कि ये कौन सी मरियम है, क्योंकि उस ज़माने के अंदर बहुत ज़्यादा जो ये कॉमन नेम हुआ करता था मरियम। और आप ये देखेंगे कि बाइबल के अंदर मरियम जो है, मरियम मगदलिनी, मरियम माता और मरियम नाम का इतना कॉमन था कि बहुत सारी महिलाओं का नाम मरियम हुआ करता था। तो हम ये नहीं जान सकते हैं कि किस मरियम का जिक्र यहाँ पे किया गया है, लेकिन मरियम नाम की एक महिला है जिसको भी व्यक्तिगत तौर से हमारे भाई पौलुस जो हैं वो धन्यवाद पहुँचा रहे हैंगे। और फिर अगर आप वर्ष 7 से 15 पद तक जाएंगे तो वहाँ तो फिर पौलुस ने कई लोगों के नाम लिखे हैं जिनको वो व्यक्तिगत धन्यवाद करना चाहते हैं। फिर 17 और 18 पद के अंदर अगर जब हम आते हैं तो यहाँ से पौलुस ने एक वार्निंग दी है। ये एक बड़ी ज़ोरदार बात लिखी हुई है जिसको मुझे और आपको समझना चाहिए। पौलुस जो हैं वो उनको वार्निंग दे रहे हैं, और वार्निंग किस बात की दे रहे हैं कि देखो अंतिम समय में जो बात यीशु मसीह ने भी कही थी कि बहुत सारे ऐसे भ्रामक प्रचारक आएंगे जो शिक्षा हमने तुम्हें सुसमाचार की दी है, यीशु मसीह के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर आधारित है, उसके अलावा उसी शिक्षा में बहुत सारी नई नई बातें जोड़कर तुम्हारा ध्यान उस मूल शिक्षा से हटा देंगे। तो ऐसे लोगों से तुम्हें सावधान रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो एक तरह से फॉल्स डॉक्ट्रिन के बारे में कह रहे हैं पौलुस, और वो ये कह रहे हैं कि ऐसी शिक्षा से तुम दूर रहना। और विशेष बात है वो ये समझाना चाह रहे हैं कि ऐसी जो शिक्षाएं हों उनका तो तुम जिक्र तक मत करना अपने बीच के अंदर, क्योंकि यदि तुम बैठ करके फॉल्स टीचिंग की बातचीत करते हो तो घर के अंदर या मंडली में जब लोग उन शिक्षाओं के ऊपर चर्चा करते हैं तो जो लोग विश्वास में कमज़ोर होते हैं वो उस फॉल्स टीचिंग को पकड़ लेते हैं। तुम तो बहुत विश्वासी हो, तुम तो अच्छे हो, बड़े हो, समझदार हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि पूरी मंडली के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हों जो पूरी तरीके से मजबूत ना हो विश्वास में। इसलिए पौलुस कहते हैं कि देखो, एक तो ऐसे प्रचारकों से बहुत सावधान रहना, ऐसे शिक्षकों से जो उस समाचार के अंदर मिलावट करके तुम्हें देता है कि वो यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहे हैं। तो पौलुस कहते हैं डोंट एनकरेज देम टू डिस्कस। उनकी जो नीतियां हैं या उनकी जो शिक्षाएं हैं उसको डिस्कस भी मत करना तुम अपने बीच के अंदर, क्योंकि शैतान क्या करता है कि उसी नई शिक्षा के द्वारा तुम्हारे को भ्रमित कर देगा। ये बात जो है वो पौलुस बहुत ही सही और सटीक वो इस बात को शिक्षा दे रहे हैं कि देखो, फॉल्स डॉक्ट्रिन को सुनना नहीं है बल्कि उसके ऊपर बाद में अपने यहाँ चर्चा भी नहीं करी है, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं वो वचन को थोड़ा सा घुमाते हैं, थोड़ा सा वचन में मिलावट करते हैं। तो शुरू में तो आपको नहीं लगेगा कि ये वचन जो है बाइबल से विपरीत है, लेकिन अल्टीमेट उनका जो गोल होता है वो शैतान का ये गोल होता है कि वचन के अंदर कुछ ऐसी बातें मिला के आपके सामने रखे तो लगती तो बिल्कुल वचन की जैसी है, लेकिन धीरे धीरे वो आपके जीवन को एक नई दिशा में लेके चली जाती है, एक ऐसी दिशा में लेके चली जाएगी जहां आप पता नहीं कहां पहुंच जाओगे और आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि आपने एक नई शिक्षा के द्वारा वो जो मूल शिक्षा दी गई थी वो आप भूल गए हो। जैसे जब ट्रेन चलती रहती है पटरी के ऊपर
तो हमें लगता है हम सीधी दिशा में जा रहे हैं, लेकिन ज़रा सी पटरी के अंदर जो है वो लाइन चेंज हो जाती है। तो वो जब ट्रेन उस नई लाइन को पकड़ लेती है तो शुरू में तो वो दोनों लाइनें पैरेलल चलती हैं, तो हमें पता नहीं पड़ता कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। लेकिन जब बाद में हमारी आंख खुलती है तो हमें पता पड़ता है कि हम तो उस शहर में पहुंचे ही नहीं जहां के लिए हम निकले थे, बल्कि हम किसी दूसरे शहर में पहुंच गए। तो यहाँ पर वो हमें जो है वो इस बात के लिए फोकस करते हैं, और यही बात यीशु मसीह ने भी कही है कि आप अगर यूहन्ना का 18वां अध्याय उसके 31 और 32 पद को पढ़ोगे तो यीशु मसीह ने इस बात को कहा था कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। अब वचन में बने रहने से क्या तात्पर्य है कि अगर आप वचन पढ़ोगे, वचन को समझोगे कि यीशु मसीह ने क्या कहा है, तब ही तो आप वचन के अनुसार चलोगे। और वचन के विपरीत अगर कोई आपके अंदर बात करेगा तो आप तुरंत पहचान जाओगे कि ये बात तो यीशु मसीह ने कही नहीं है ना। आज की तारीख के अंदर भी बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं जो ये कहते हैं कि अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलोगे तो आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी, आपके ऊपर कोई परेशानी नहीं आएगी, बल्कि आपके जीवन में सुख और आनंद आएगा। लेकिन यीशु मसीह ने तो ऐसी बात कभी कही नहीं है कि यीशु मसीह ने तो कहा है कि अपनी सलीब उठाओ, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे चलो। तो ये शिक्षा नई शिक्षा से विपरीत है। यीशु मसीह ने ये कहा है कि इन्होंने मुझे सताया है, ये तुम्हें भी सताएंगे। अब आज नए प्रचारक आ गए हैं, वो शैतान की एक नई शिक्षा को देते हैं। वो आपसे ये कहेंगे कि यीशु मसीह ने कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यीशु मसीह ने कहा है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, तो आप विश्वास करके मांग लीजिए कि आपको एक अच्छा घर मिले। तो देखिए, अभी आप एक कमरे के मकान में रहते हो, मांगिए, मांग के तो देखिए, परमेश्वर आपको 10 कमरे का मकान देगा। अभी आप साइकिल पर, स्कूटर पे घूमते हो, मांगिए, यीशु मसीह ने कहा है परमेश्वर आपको एक बड़ी कार देगा। तो ये बातें पर प्रभु यीशु मसीह ने कभी कही नहीं है। लेकिन आज की तारीख में बहुत सारे प्रचारक हैं, वो आपको उस शिक्षा की ओर लेके जा रहे हैं जो सांसारिक लाभ और अभिलाषाओं को पूरी करती है। और आप अपने मन के अंदर, हम संसार में रहते हैं तो कई संसार की चीज़ें हम आकर्षित करती हैं। जब हमारे पड़ोस में नई गाड़ी आती है, नया टीवी आता है, नया कोई सामान आता है, एक इंसान होने के नाते भोले भाले विश्वासियों के मन में ये इच्छा होती है कि काश मेरे घर पर भी ये चीज़ें हों। उसका फ़ायदा उठा करके बहुत सारे झूठे शिक्षक, झूठे प्रचारक जो आज भी हैं, वो आपको उत्साहित करते हैं उन पदों को लेकर के जिनका यीशु मसीह की शिक्षा से कोई लेना देना नहीं। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें सांसारिक चीज़ों की आशीष दूंगा, बल्कि यीशु मसीह ने ये कहा है कि यदि तुम वचन के पीछे चलो, वचन को खोजो, परमेश्वर को खोजो, तो ये जो संसार की आवश्यकताएं हैं तुम्हारी, वो तो परमेश्वर तुम्हारी वैसे ही पूरी करेंगे। लेकिन लग्जरी देना, इसका वायदा यीशु मसीह ने कभी नहीं किया। आपके सांसारिक अभिलाषाओं को देना, इसका यीशु मसीह ने कभी जिक्र नहीं किया। यीशु मसीह आपको स्वर्ग के राज्य में लेके जाना चाहते हैं। यीशु मसीह आपका संसार से मोह हटाना चाहते हैं। और झूठे प्रचारक जो शैतान के द्वारा आते हैं यीशु मसीह का नाम लेके, वो आपका मन संसार के अंदर लगाना चाहते हैं, वो आपकी उन दबी हुई इच्छाओं को उभारना चाहते हैं। तो पौलुस इनको वार्न कर रहे हैं कि अगर कोई रिश्ता, स्वर्गदूत भी आकर के तुम्हें वो बातें कहे जो बातें हमने तुमसे नहीं कही हैं, तो याद रखना कि तुम्हें उसका भी यकीन नहीं करना है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये वो शिक्षा है जो न सिर्फ पौलुस ने उन लोगों को दी, बल्कि ये शिक्षा आज भी उतनी ही खरी उतरती है, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा डिसेप्शन बढ़ता जा रहा है। और पौलुस जो हैं वो इसी बात को कहते हैं कि देखो, तुम्हारे बीच में अगर ऐसे कोई शिक्षक आते हैं जो तुम्हें इस तरीके की शिक्षाएं दें, तो उनको तो तुम्हें सुनना ही नहीं है, उनको तुम्हारे को उनकी तरफ तुम्हें देखना भी नहीं है, बल्कि उनकी शिक्षाओं को डिस्कस भी नहीं करना है। क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं भी ये बात कही थी यूहन्ना 8:32 के अंदर कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। जब यीशु मसीह के जो शिक्षाएं हैं उसको पे फोकस करेंगे, उसको अच्छी तरीके से समझेंगे, तब हम उन डिसेप्शन से आज़ाद होंगे। क्योंकि शैतान का काम तो झूठ बोलना है, और झूठ बोल करके वो आपको प्रभावित करता हैगा। 19वें पद के अंदर पौलुस जो हैं वो इस बात को कहते हैं
कि तुम सच्चे मन से सुसमाचार की आज्ञाओं पे चलते हो। वो उनको अप्रिशिएट करते हैं। दरअसल ये मंडली की कि ये सत्य के ऊपर चलती थी, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पे चलती थी, इसकी चर्चा दूसरी मंडलियों में भी थी। तो पौलुस जो है वो यहाँ पर उनको उत्साहित करते हुए कह रहे हैं रोमियो के 16वें अध्याय के 19वें पद के अंदर कि तुम सच्चे मन से सुसमाचार की आज्ञाओं पर चलते हो और ये बात सब और फैल गई है। सब लोग जानते हैं इस बात को कि तुम्हारी मंडली जो है प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के अनुसार जीवन व्यतीत करती है। कितनी अच्छी बात है, कितनी खुशी की बात है कि आज हमारे लिए, हमारी मंडली के लिए एक प्रचारक ये बात कहे कि मैं उनके जीवन के अंदर उन शिक्षाओं को देखकर आया हूं कि ये लोग चलते हैं। इसलिए बार बार ये बात कहा जाता है कि तुम सुनने वाले ना बनो बल्कि परमेश्वर के वचन पर चलने वाले बनो। तो यहाँ पर पौलुस जो हैं वो ये कहते हैं कि रोम के जो विश्वासी हैं सिर्फ आज्ञाकारी ही बने नहीं रहे हैं, बल्कि वो बुद्धिमान हैं और वो फॉल्स टीचर से बच सकते हैं। कब बचेंगे? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके अनुसार चलेंगे। तो पौलुस जो हैं वो ये कह रहे हैं कि तुम उसकी पहचान में, यीशु मसीह के सुसमाचार की पहचान में बढ़ते जाओ। और ये जो फॉल्स टीचर्स हैं, जो फॉल्स टीचिंग देते हैं, इनको अपने बीच में स्वीकार मत करो। तो पौलुस ये चाहते हैं कि वो जो विश्वासी हैं जिनको उन्होंने पत्र लिखा है वो भोले बने रहें, ताकि किसी भी तरह के सिंफुल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। ये जो फॉल्स टीचर्स होते हैं वो धीरे धीरे आपको कुछ बातों के लिए रिलैक्सेशन देते हैं कि नहीं ये तो परमेश्वर की नज़र में ऐसा कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है, ये तो मानव स्वभाव है इसलिए आप इसको कर सकते होगे। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पाप जो है वो छोटा और बड़ा नहीं होता है। परमेश्वर की नज़र में पाप छोटा और बड़ा नहीं होता है, पाप पाप है। और जब हम ये सोच के किसी पाप को करते हैं कि ये तो कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है, ये तो इसके लिए तो हमें क्षमा मांगने की भी, प्रायश्चित करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो पौलुस कहते हैं कि तुम भोले भी बने रहो ताकि परमेश्वर की शिक्षा पे चलो, लेकिन साथ ही सिंफुल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व मत करना। तो पौलुस ने जो फॉल्स टीचर्स हैं उनके ऊपर विशेष तरह से फोकस किया है यहाँ पर कि ये जो 18वें पद में भी पौलुस ने इस बात का जिक्र किया है कि ये जो फॉल्स टीचर्स हैं दरअसल ये अपने पेट की सेवा करते हैं और इनको पैसों के लिए आपको लुभावने वाली बातें कहना अच्छा लगता हैगा। ये ओल्ड टेस्टमेंट में भी ऐसे फॉल्स भविष्यवक्ता थे, झूठे भविष्यवक्ताओं को बहुत जिक्र आया है, यिर्मयाह में, हिस्केल में और इन यशायाह ने, सब ने इनके बारे में बहुत सारी बातें कही हैं। लेकिन पौलुस ने यहाँ पर स्पष्ट तौर से उनको ये आज्ञा दी है कि ये जो हैं वो अपने पेट के लिए आते हैं और ये जो फॉल्स टीचर्स आ जाते हैं वो आपको इनकरेज करते हैं, झूठी ये घटनाएं बताते हैं आपको, अपनी मिनिस्ट्री को, अपने आप को आपके मन पे प्रभाव डालने के लिए ये ऐसी मतलब घटनाएं बताते हैं जो है ही नहीं, जो जिनका कहीं लेना देना नहीं है, जो सत्य पर आधारित नहीं है। ऐसी झूठी फॉल्स विटनेसेस आपको सुनाएंगे कि आपका मन करेगा कि ये ब्रदर के जीवन के अंदर तो बहुत काम हो रहा है, इनके द्वारा तो परमेश्वर बहुत काम कर रहा है, और फिर वो आपसे धन की उम्मीद करते हैं और आपको इनकरेज करेंगे कि आप यहाँ बैठे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो भिलाई के अंदर, देखिए हम लोग पंजाब के अंदर उस गांव के अंदर कैसे मिनिस्ट्री कर रहे हैं और बहुत लोग आ गए हैं लेकिन उनके पास कपड़े नहीं हैं, बड़े परेशान हैं, आपकी सहायता से हम उनको जो है वो अच्छा भोजन खिलाएंगे, उनको ये करेंगे। झूठी बातें झूठी करके वो आपके धन से अपने लिए खूब लग्जरियस लाइफ जीते हैं और आप सोचते हो कि हम जो हैं वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। उनका उद्देश्य आपसे लिफाफा लेना, आपका धन लेना है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ऐसे लोग जब आपके पास आकर के आपसे बातें करते हैं तो आप तुरंत पहचान जाओगे यदि आपके पास पवित्र आत्मा की अगुवाई है। तो जो स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट है, जिसके लिए मैंने बीच में भी आपको बताया था, प्रभेद की आत्मा जो सत्य और असत्य के अंदर भेद पैदा करती है, वो आपको परमेश्वर से मांगनी चाहिए कि प्रभु मुझे प्रभेद की आत्मा दे। तो फॉल्स टीचर्स के बारे में गलातियों की पुस्तक
पहला अध्याय 8 और 9 में भी जो बात मैंने आपसे पहले कही थी कि पौलुस वहाँ पर भी समझा रहे हैं कि स्वर्ग से भी कोई अगर दूत आ जाए ना, वो तुम्हें वो शिक्षा के विपरीत कोई बात कहे जो सुसमाचार यीशु मसीह का नहीं है या हमने तुम्हें नहीं दिया है। क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे प्रचारक भी आ गए हैं जो कहते हैं कि स्वर्ग के अंदर पिता नहीं है, स्वर्ग के अंदर माता है। तो जब आप प्रार्थना करो तो कहो हे हमारी स्वर्गीय माता। और बहुत से लोग कहते हैं कि देखो परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ठीक है बोलते हो आप, अच्छा है, लेकिन अब पिता का समय चला गया, अब तो होली स्पिरिट का टाइम है, तो आप होली स्पिरिट से ही प्रार्थना करो, होली स्पिरिट का ही नाम लो। यीशु मसीह भी आके चले गए। बहुत से लोग कहते हैं कि अब सिर्फ यीशु मसीह की बात करो क्योंकि पिता का तो काम ही खत्म हो गया, व्यवस्था में पिता का काम था, सुसमाचार के अंदर पिता के बारे में नहीं, हमें पुत्र के बारे में करना है। तो ये ऐसी शिक्षाएं हैं जिसमें आपको लगेगा हाँ सही बात है, हम व्यवस्था के अधीन नहीं है तो हम परमेश्वर को क्यों माने, जबकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा है कि पिता से मांगो, मेरे नाम से मांगो और पवित्र आत्मा तुम्हें इसलिए दी जाएगी कि तुम्हें तो प्रार्थना करना भी नहीं आता, इसलिए पवित्र आत्मा तुम्हारे को आहें भर भर के सिखाएगी कि तुम्हें किस तरीके से प्रार्थना करनी है। तो आप कभी भी न तो यीशु मसीह से प्रार्थना करिए, न आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना करिए, बल्कि जो बात यीशु मसीह ने आपको सिखाई है कि आप परमेश्वर पिता से प्रार्थना कीजिए, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा से कहिए कि पवित्र आत्मा परमेश्वर, क्योंकि पवित्र आत्मा भी त्रिएक परमेश्वर है, तो आप कहिए पवित्र आत्मा परमेश्वर आप मुझे सिखाइए कि मुझे किस तरीके से प्रार्थना करनी है। मैं बहुत निर्बल हूँ, मैं सीधा साधा इंसान हूँ, मुझे नहीं आता। पवित्र आत्मा आपको सिखाएगी। लेकिन कोई भी प्रार्थना जो बगैर यीशु मसीह के नाम से मांगी जाएगी वो आपकी स्वीकार नहीं होगी। लेकिन अगर आप परमेश्वर पिता से प्रार्थना नहीं करके आप सीधे यीशु मसीह से प्रार्थना करते हो और यीशु मसीह के नाम से मांगते हो, तो जो एप्लीकेशन आपने एड्रेस की है वही गलत की है। उसका कारण क्या है, ये बात मैं क्यों आप पे फोकस कर रहा हूँ कि जब आप परमेश्वर पिता से प्रार्थना नहीं करके यीशु मसीह या पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं तो शैतान आपको एनकरेज करता है और गलती से आप परमेश्वर पिता को इग्नोर कर रहे हैं कि आप उनकी उपस्थिति और उनको महत्व देना बंद कर देते हैं। जब आप परमेश्वर पिता से प्रार्थना करना के बजाय यीशु मसीह से आपको लगेगा आप सही प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम से मांगो और पिता से मांगो। अगर आप यीशु मसीह से मांगने लगते हो तो फिर आपने इग्नोर कर दिया परमेश्वर पिता को। अगर आप परमेश्वर पिता को इग्नोर करोगे तो आपकी प्रार्थना स्वीकार कैसे की जाएगी। प्रार्थना आपको यीशु मसीह के नाम से मांगनी है। तो यहाँ पर हम 20वें पद के अंदर देखते हैं कि पौलुस कहते हैं कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र ही कुचला देगा। ये जो शब्द है हिंदी का कुचला देगा, इंग्लिश में हम जिसको क्रश करना कहते हैं। तो ये कभी कभी जब हम इन पदों को पढ़ते हैं तो हमें कुछ अलग सी टीचिंग भी बहुत सारे लोग दे देते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कभी भी आप उन टीचर्स के ऊपर फोकस मत करिए कि आप वो काम कर पाएंगे जो परमेश्वर के अपने अधिकार के अंदर है। ये जो वर्ड है क्रश, कुचलना, इसका तात्पर्य इस बात से है पर्यायवाची वर्ड्स के अंदर कि परास्त करना है। तो जो झूठी शिक्षाएं तुम्हारे पास आ रही हैं, जो फॉल्स टीचिंग तुम्हारे पास आ रही हैं, जब तुम सही शिक्षा प्राप्त करके उनका सामना करोगे तो उन झूठी शिक्षाओं को तुम परास्त करोगे। यहाँ जो पौलुस के कहने का मतलब है वो परास्त करना है, लेकिन भाषा ये है कि आप उन शिक्षाओं को अपने पांव से परास्त करोगे, उनके ऊपर विजय प्राप्त करोगे। पांव के नीचे किसी चीज़ को दबाना इस बात का सूचक है कि आपने किसी चीज़ के ऊपर विजय प्राप्त की है। तो जब कोई फॉल्स टीचर आकर के आपको झूठी शिक्षाएं देता है और उन शिक्षाओं को आप यीशु मसीह के सुसमाचार की शिक्षाओं के द्वारा हरा देते हो, आप उस टेम्पटेशन के अंदर नहीं आते हो, तब आप जो हो उन शिक्षाओं के ऊपर विजय प्राप्त करते हो, या जो टेम्पटेशंस आपके ऊपर आती हैं उनके ऊपर आप विजय प्राप्त करते हो। तो यहाँ जो बात पौलुस ने कही है कि उन झूठी शिक्षाओं को तुम रिजेक्ट कर दोगे और उनके अंदर तुम फंसोगे नहीं और उनके ऊपर तुम उनको परास्त कर दोगे। तो यहाँ पर जो बात सही है वो सुसमाचार को जानते हुए आप ये बात कर सके होगा। तो जो झूठे प्रचारक आएंगे, झूठी शिक्षाएं जो शैतान के द्वारा आएंगी,
जो परीक्षाएं, टेम्पटेशंस आपके पास आएंगी, उनको आप पाँव के नीचे कुचलोगे नहीं, बल्कि उनको आप अपने जीवन से परास्त करोगे। यहाँ पौलुस का ये कहने का मतलब है, क्योंकि उन शिक्षाओं को, उन झूठी शिक्षाओं को, उन टेम्पटेशंस को ऊपर आपको विजय प्राप्त करनी है। और यहाँ जो विशेष बात कही है कि ये जो कुचल दोगे, ये जो वर्ड आता है, इससे हमारा ध्यान आता है कि हम हमारे पाँव से बुरी तरह क्रश कर देंगे किसी को। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये आप ध्यान रखना कि शैतान एक आत्मा है, और शैतान जब आत्मा है तो मनुष्य उसको कभी अपने पाँव के नीचे कुचल नहीं सकता। और जो बाइबल के अंदर ये बात लिखी हुई है कि क्या नाम है, ये पद आपको मिल जाएगा, जो उत्पत्ति के 3 अध्याय के अंदर आपको ये पद मिल जाएगा। वहाँ पर जो बात लिखी हुई हैगी कि किस तरीके से जो स्त्री का वंश से जो आने वाला है वो यीशु मसीह है। स्त्री के वंश से आने का तात्पर्य है कि वो पुरुष के वंश से नहीं आया था, पुरुष से पैदा नहीं हुआ है यीशु मसीह। यीशु मसीह हुए हैं स्त्री के द्वारा जो वंश आया, तो स्त्री का वंश कहता है। वो बात यीशु मसीह के लिए कही है कि स्त्री के वंश से जो आएगा वो सांप के सिर को कुचलेगा। तो ये काम यीशु मसीह का है कि सांप को परास्त करने का। तो यीशु मसीह ने भी जो क्रूस के ऊपर है उसको परास्त किया था। आप ये देखिए इस बात को कि यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर क्या काम किया था। यीशु मसीह ने शैतान को परास्त कर दिया था। तो शैतान तो हारा हुआ आएगा, अब आपको वो भरमाना चाहता है, आप उसके भ्रम के अंदर कभी भी मत आइएगा, क्योंकि जब एक शैतान हार चुका है तो वो आपको भी हराना चाहता है, वो आपको टेम्पटेशन के अंदर गिराना चाहता है। और ये संभव हो सकता है कि प्रत्येक दिन शैतान जो है वो आपको टेम्पटेशन में लाए, लेकिन प्रत्येक दिन आपको शैतान को हराना है, आपको उसको कुचलना नहीं है, उसको परास्त करना है का। और ये आप अपने आप नहीं कर सकते, इसके लिए आपको पवित्र आत्मा की आवश्यकता होगी, जो परमेश्वर अपने बच्चों को इस संसार में रहते हुए देना चाहते हैं। तो जब परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देंगे, उस पवित्र आत्मा के सहयोग से ही आपका जीवन करेगा, उसके कंट्रोल से आपका जीवन करेगा। पौलुस गलातियों में यही तो कहते हैं कि अगर तुम पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित हो तो पवित्र आत्मा के द्वारा चलो भी। तो जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हो तब आप टेम्पटेशंस के अंदर फंस नहीं सकते, चाहे कितनी भी झूठी जो है वो गवाहियाँ आएँ, कितने भी झूठे लोग आएँ। तो ये जो शैतान का एजेंडा है, दरअसल ये झूठ पर आधारित, और यीशु मसीह ने यही कहा था कि शैतान शुरू से झूठ बोलता आया है, बल्कि शैतान झूठों का पिता है। तो जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो दरअसल शैतान के राज्य के बढ़ाने में सहयोग करता है। वो शैतान तो पिता है किनका? यीशु मसीह कहा था झूठों का पिता। तो जो लोग झूठ बोलते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, शैतान बेसिकली उनका आत्मिक पिता है। वो प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता को नहीं बल्कि शैतान को महत्व देते हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, दरअसल मुझे और आपको यहाँ पर पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार जीवन जीना है, और वो जीवन जो परमेश्वर को प्लीजिंग हो, परमेश्वर पिता को प्लीजिंग हो, और अंत में परमेश्वर अपने राज्य की स्थापना उन्हीं लोगों के द्वारा करेगा जो उसके वचन पर चलेंगे। क्योंकि शैतान को हमें नहीं कुचलना है। शैतान का अंत तो परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य में रखा है कि शैतान को, क्योंकि वो स्वर्गदूत है, तो एक स्वर्गदूत ही उसको बांधेगा, और फिर वो लेक जो फायर हैगी, लेक ऑफ फायर है, उसके अंदर उसको अंत में डाला जाएगा। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस 16वें अध्याय के द्वारा मैं और आप परमेश्वर के वचन से बहुत सारी बातें सीख सके हैं, और ये मेरा विश्वास है कि हम इस अभिवादन वाले अध्याय के साथ साथ जो कुछ थोड़ी गहरी बातें पौलुस ने कही हैं कि फॉल्स प्रॉफिट्स से हमेशा बचते रहना, और उन शिक्षाओं को जो सुसमाचार की हैं और यीशु मसीह के द्वारा हैं, उनके ऊपर ही अपना जीवन व्यतीत करना। प्रभु हम सबको आशीष दे और पवित्र आत्मा की संगति में इस वचन को समझने में और हमें उत्साहित करे। मैं एक बार फिर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ, साथ ही हमारी बहन मिसेस शिरीन का कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, सिस्टर फिश का,
उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और आप सबका भी, कि हम सब मिलकर के इस बाइबल स्टडी को कर सके। और न सिर्फ आप बल्कि मुझे भी बहुत सारी बातें इस रोमियो के प्रथम अध्याय से 16वें अध्याय तक सीखने को मिली। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि भिलाई के मेरे प्रिय विश्वासी भाई बहनों के साथ परमेश्वर ने मुझे ये अवसर दिया। तो मैं परमेश्वर का और आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह।